हिमालय के जंगल में एक छोटा सा मिट्टी का बना हुआ घोंसला था। उस घोंसले में रानो चिड़िया अपने पति के साथ रहती थी। वो बहुत ही गरीब और लाचार थी। उसका पति 2 महीने पहले ही गुजर गया था और उसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे जिनका नाम गुड़िया और कुकू था। उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब थी, फिर भी वो अकेले अपने पति का सपना पूरा करना चाहती थी। उसके पति का सपना था कि उसके दोनों बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े, लेकिन रानो के पास कोई अच्छा काम ना था। इसीलिए वो सेठ कालू कौवा के पास जाकर कुछ पैसे उधार मांगती है ताकि कोई अच्छा सा काम धंधा शुरू कर सके। कालू भैया, आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हैं ताकि मैं कोई अच्छा सी दुकान खोल सकूं। आपका बहुत ही एहसान होगा मेरे ऊपर। रानो बहन, मेरे पास तो पैसे अभी नहीं है, खत्म हो गए हैं। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं हरिया तोता के पास ले जा सकता हूँ तुम्हें। हाँ, क्यों नहीं, मुझे पैसे ही चाहिए, चाहे आप दो या फिर हरिया भैया। ठीक है, मैं अभी खाना लेने जा रहा हूँ। तुम कल सवेरे आ जाना, फिर हम दोनों हरिया तोता के पास चलेंगे। हाँ कालू भैया, मैं कल सुबह यहाँ आ जाऊंगी। फिर रानो टेंशन में रात भर सोई नहीं और सुबह जल्दी उठ जाती है। यह देख उसके बच्चे परेशान हो जाते हैं। माँ, आप इतनी परेशान क्यों हो और रात भर सोई भी नहीं? आखिरकार क्या बात है? और सुबह सुबह तैयार होकर कहाँ जा रही हो? बेटा, तुम तो जानते ही हो तुम्हारे पापा की जाने के बाद हमारे घर की स्थिति कैसी है। इसीलिए मैं कुछ नया काम शुरू करना चाहती हूँ, पर मेरे पास पैसे नहीं हैं। इसीलिए मैं कालू कौवा के पास गई थी। पैसे उधार मांगने पर उनके पास पैसे नहीं थे। उन्होंने कहा था आज हरिया भैया के पास चलने के लिए। बस इसी टेंशन में मुझे नींद नहीं आ रही है कि वो पैसे देंगे भी या नहीं। ठीक है माँ, आप जाओ, हम दोनों खाना खाकर स्कूल चले जाएंगे। और माँ, आप भी खाना खाकर जाइएगा। फिर रानो खाना खाकर कालू कौवा के यहाँ जाती है। कालू भैया, मैं आ गई और जल्दी चलिए ना, कहीं हरिया भैया खाना लेने चले ना जाए। फिर रानो और कालू कौवा दोनों मिलकर हरिया तोता के यहाँ जाते हैं और कालू कौवा हरिया तोता से बोलता है, हरिया भाई, आप कैसे हैं? और आपकी पत्नी की तबीयत ठीक है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ और मेरी पत्नी भी ठीक है। और बताइए, यहाँ कैसे आना हुआ? मैं यहाँ कुछ पैसों के जुगाड़ में आया था। पैसे? पर तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई पैसे की? नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। वो तो रानो बहन को दुकान खरीदने के लिए चाहिए थे। वो मेरे पास पैसे मांगने आई थी। क्योंकि मेरे पास अभी पैसे नहीं है, इसलिए मैं उनको आपके पास लेकर आया हूँ। पैसे तो मैं दे सकता हूँ, पर मुझे वो पैसे 1 महीने के अंदर ही वापस चाहिए। अगर मंजूर है तो ठीक है, मैं दे दूंगा। ठीक है हरिया भैया, मैं आपको पैसे 1 महीने के अंदर ही दे दूंगी। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हरिया तोता रानो चिड़िया को पैसे दे देता है। फिर वो घर आकर कोई अच्छा सा काम शुरू करने के बारे में सोचती है। अगर मैं पकौड़े की दुकान खोलती हूँ तो 1 महीने में हरिया भैया का पैसा वापस कर दूंगी। हाँ, यही ठीक होगा। माँ, क्या हरिया अंकल ने आपको पैसे दिए या नहीं? पैसे दिए तो है, पर उन्होंने 1 महीने में ही वापस मांगे हैं। इसी बारे में मैं सोच रही थी कि ऐसा क्या काम शुरू करूं जिससे उनका पैसा मैं 1 महीने में दे सकूं। माँ, आप पकौड़े की दुकान खोल लीजिए, क्योंकि इस बारिश के मौसम में पकौड़े बहुत अच्छे बिकेंगे और शाम को सभी पक्षी पकौड़े खाना भी पसंद करते हैं। हाँ बेटा, तुमने ठीक कहा, पकोड़े अच्छे बिकेंगे, इसीलिए मैं पकोड़े की दुकान खोल दूंगी। रानो पकौड़े की दुकान चलाने का जरूरी सामान लेकर आई और अपने मिट्टी के घर के बाहर ही वो आवाज लगाकर पकौड़े बेचने लगी। पकोड़े ले लो पकोड़े, गर्मा गर्म प्याज और आलू के पकोड़े। पकोड़े ले लो पकोड़े। कुछ ही दिनों में रानो का पकौड़े बेचने का काम अच्छा चलने लगा, जिसमें वो हरिया तोता का पैसा भी 1 महीने में वापस कर देती है और अपने बच्चों का एडमिशन भी एक अच्छे स्कूल में करवा दिया। कुछ महीने तक उसका काम अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन तेज बारिश की वजह से रानो को बहुत सारी मुश्किलें आने लगी। उसके पकौड़े खरीदने वाले पक्षी बारिश के कारण उसकी दुकान पर नहीं आ रहे थे। रानो को बहुत चिंता होने लगी। हे भगवान, अगर इस बारिश में पकौड़े नहीं बिक्री नहीं होगी तो मेरे बच्चों को स्कूल से निकाल दिया जाएगा और मैं ऐसा होने नहीं दे सकती। ये सब सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये सब बातें उसका बेटा कुकू सुन लेता है और वो अपनी माँ से कहता है, माँ, आप चिंता मत करिए, मैं भी आपके साथ पकौड़े बेचूंगा।
यह तुम कैसी बातें कर रहे हो कुकू? पढ़ाई करने की उम्र में तुम काम करोगे? कोई जरूरत नहीं है, मैं कोई ना कोई रास्ता निकालूंगी। लेकिन माँ तुम समझ नहीं रही हो, इतनी बारिश में पकौड़े तो दुकान पर बिक नहीं रहे हैं और स्कूल की फीस भी भरनी है। अगर हम दोनों टोकरी में पकौड़े लेकर जंगल में जाकर घर घर बेचे तो कैसा रहेगा? तुम्हारा ये आइडिया तो अच्छा है, लेकिन बारिश में सारे पकौड़े भीग जाएंगे। माँ अगर हम टोकरी पर एक छाता लगा दे तो पकौड़े भी नहीं भीगेंगे और आप भी नहीं। फिर घर घर जाकर बेच सकते हैं पकौड़े। फिर बताओ कैसा लगा मेरा आइडिया? ठीक है, मैं कल से ऐसा ही करूंगी और तुम चुपचाप अपना बैग लेकर स्कूल जाओगे। तुम दोनों को अपने पापा का सपना भी पूरा करना है। फिर तेज बारिश में रानो चिड़िया हर दिन पकौड़े लेकर घर घर बेचने जाया करती थी, लेकिन उसे डर था कि उसकी बिक्री नहीं होगी। कोई भी पक्षी उससे बारिश में पकौड़े नहीं खरीदेगा। तभी एक कबूतर ने रानो चिड़िया को देखा और उसने उसके सारे पकौड़े खरीदने का निर्णय किया। अरे ओ चिड़िया, तुम इतनी बारिश में पकौड़े बेच रही हो। मुझे तुम्हारा ये जज्बा बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं तुम्हारे सारे पकौड़े खरीदना चाहता हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी ये सारे पकौड़े आपके लिए पैक कर देती हूँ। और मुझे हर रोज तुम्हारे ये पकौड़े चाहिए, क्योंकि मैं एक बहुत बड़ा ढाबा चलाता हूँ। तुम्हारे ये पकौड़े बहुत ही स्वादिष्ट हैं। हाँ क्यों नहीं, मैं आपके लिए रोज पकौड़े बनाकर पैक कर दूंगी। फिर बंटी कबूतर उसे पकौड़े के पैसे दे देता है। रानो चिड़िया घर आकर अपने बच्चों को खुशी से गले लगा लेती है। देखो बच्चों, अब हमारी सारी तकलीफें खत्म हो जाएंगी, क्योंकि बंटी कबूतर ने मुझे हर रोज 2 टोकरी पकौड़े बनाने का ऑर्डर दिया है। अब हमारी सारी तकलीफ खत्म हो जाएगी और हम खुशी खुशी रहेंगे। अच्छा माँ, क्या सच में? हाँ सच में। अब तुम लोग अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करो और हाँ, अपने पापा का सपना पूरा करो। मैं पकौड़े बेचकर तुम दोनों की अच्छे से पढ़ाई करवाऊंगी। इस तरह रानो चिड़िया खुशी खुशी पकौड़े बेचकर अपनी जिंदगी अपने बच्चों के साथ बिताती है। रानो की कड़ी मेहनत से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी मुश्किल और परेशानियों से नहीं भागना चाहिए और हमें हर मुसीबत का डटकर सामना करना चाहिए। कभी कभी हमें मुश्किल समय में लड़ना पड़ता है, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? हमारी कहानी को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय हमें दें। आपके कमेंट और लाइक हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद।